ये जो है एक तरह से लग्न चार्ट है ना। ये सभी जानते हैं, एक तरह से सामान्य है। जो भी हम चीजें पढ़ेंगे वो सारा हम लग्न के माध्यम से ही पढ़ेंगे, है ना। लग्न चार्ट को ही देखेंगे। राशियां रहती है। राशियों का जो महत्व है, राशियां जो है वो आपके बर्थ समय में आपके लग्न के अंदर कौन सी राशि आई है उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि लग्न कौन सी राशि का है। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ये व्यक्ति कौन हो गया? सिंह लग्न वाला व्यक्ति हो गया। और इनकी राशि जो रहती है वो अलग रहती है। राशि वो रहती है जो चंद्रमा जिस राशि में बैठा रहेगा वो राशि इनकी रहती है। जैसे 8वां है यहाँ पर, आज 8 राशि आ जाएगी, या वृश्चिक राशि इनकी वृश्चिक रहेगी। लेकिन हम इस राशि की बात नहीं करेंगे जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है, उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात क्या करेंगे? लग्न से बात करेंगे कि लग्न में कौन सी राशि है, 5 नंबर है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वो मेष राशि को पढ़ेंगे, है ना। मेष राशि को पूरे 12 भावों में क्या रिजल्ट मिलता है ना। तो लग्न से हम देखेंगे, लग्न के अंदर अगर मेष राशि है किसी के तो उसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर उसी मेष राशि को हम सेकंड हाउस में भी पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस में भी किसी के अगर मीन लग्न है ना। किसी का मान लीजिए लग्न कौन सा है, मीन लग्न है, तो उसकी सेकंड फर्स्ट राशि जो है मेष राशि वो किस भाव में आ जाएगी? सेकंड हाउस में आ जाएगी, है ना। किसी का मान लीजिए कुंभ लग्न है, तो उसकी मेष राशि कहाँ आ जाएगी? थर्ड हाउस में आ जाएगी। तो इस प्रकार से मेष राशि को हम पूरे 12 भावों में घुमाएंगे कि मेष राशि पहले घर में क्या रिजल्ट देगी, दूसरे में क्या रिजल्ट देगी, तीसरे में क्या इसका फलादेश रहेगा, चौथे में क्या फलादेश रहेगा। इस प्रकार से सारा सब कुछ हम देखेंगे और सीखेंगे, पढ़ेंगे। और बहुत शानदार प्रिडिक्शन इसमें निकल करके आएगा। अच्छा रहेगा। ये एक तरह से एस्ट्रोलॉजर के लिए, या फिर जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं, नए हैं या पुराने हैं, या जिन्होंने काफी अच्छा अनुभव प्राप्त कर रखा है, उन सब के लिए एक तरह से बूस्टर का काम करेगी। बहुत शानदार इसमें प्रिडिक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए ना। वैदिक ज्योतिष में क्या था कि राशियों का ज्यादा महत्व नहीं था। ये जो राशियां हैं वो यूनान देश से आई है। वैदिक ज्योतिष में हमारे नक्षत्रों का महत्व है, ग्रहों का महत्व है, राशियों का महत्व नहीं था। लेकिन जब यूनान से भारत देश के अंदर राशियां आई, यूनान जो ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, वो लोग यूनान से लेकर के आए, तो उन्होंने भारतीय ज्योतिष के अंदर राशियों को इंक्लूड करना शुरू किया और उसके माध्यम से प्रिडिक्शन निकालना शुरू किया। और उसके बाद से भारतीय ज्योतिष में भी राशियों को सम्मिलित किया गया। राशि जो है आपके किस भाव में बैठी हुई है, क्या रिजल्ट दे रही है, ये सारा का सारा हम इसके अंदर विस्तृत चर्चा जो है इस कोर्स में करेंगे। राशियां एक तरह से क्या है? एनवायरनमेंट है, माहौल क्रिएट करती है ना। माहौल इस प्रकार से है कि जैसे आपके जो है, जैसे 5 स्टार में आप जाते हैं तो भोजन जो करते हो आप, या दाल लेते हो, सब्जी लेते हो, तो वो रहती है 2,000 3,000 रुपए की, 4,000 रुपए की। ढाबे में आप भोजन करते हो, दाल लेते हो, वो 200 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये का मिल जाता है ना। तो ये बात जो है वो राशियों की रहती है। राशियां क्या है? माहौल क्रिएट करती है, आधार है आपका। इस घर का जो पूरा जो कब्जा रहता है वो राशियों का रहता है ना। जैसे यहाँ पर एक राशि बैठी हुई है, तो इस राशि, ये जो 1 नंबर राशि है, इसके ऊपर पूरा का पूरा इसने माहौल बना रखा है अपना खुद का। 1 नंबर किसका है, 2 नंबर किसका है, ये आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा आइडिया है। जी, पता है सब। जी जी। अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों को इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, है ना। तो हम जी, शुरू करते हैं मेष राशि से। अच्छा, ये जो है ना, क्लास जो रहेगी वो एक तरह से मौन वाली क्लास नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की जी, तरफ से भी प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो जो भी डाउट रहे उनको पूछो, जो भी दिक्कत रहे उनको पूछो। वैसे बहुत सरल है। अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि 1 नंबर ये राशि है और मेरा व्यवहार या फिर मेरे जानने वाले का व्यवहार इस प्रकार से रहेगा। और ये जो प्रिडिक्शन है बहुत शानदार प्रिडिक्शन निकल करके आती है इससे। तो जिज्ञासु बन करके सीखना है ना। जी, काफी लोग सीख करके भी आए हैं और कई सीख भी रहे होंगे।
लेकिन यहाँ पर क्लास थोड़ी सी अलग रहती है, तो आप अपना जो भी प्रश्न वगैरह रहता है वो आप लोग अपने हिसाब से पूछ सकते हैं। एक एक करके प्रश्न वगैरह भी लेंगे। तो सबसे पहले हम मेष राशि को पढ़ लेते हैं। मेष राशि है क्या? मेष राशि जो है वो एक तरह से चीटिंग की राशि है। चीटिंग है मेष राशि, है ना। जहां भी मेष राशि होगी, उस भाव से संबंधित रिश्तों में, उस भाव से संबंधित आपको प्रॉपर्टी में, उस भाव से संबंधित चीजों में आपको चीटिंग मिलेगी, आपको धोखा मिलेगा। कहीं भी हो, मेष राशि अभी अपन लग्न में नहीं पढ़ रहे हैं ना। मेष राशि कहीं भी हो, किसी भी भाव में हो, मेष राशि अगर बैठी हुई है तो आपको वहां से धोखा मिलना तय है। निश्चित रूप से आपको धोखा मिलेगा, कहीं भी बैठी हो। वहां से संबंधित कुछ चीजें चाहिए तो आपको लड़ाई करके लेनी पड़ेगी, लड़ करके वो चीजें आपको हासिल हो पाएगी। वो चीजें जो है आपको आसानी से नहीं मिल पाएगी। वहां से लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, तब जाकर के उनमें से वो चीज आपको देखने को मिलेगी। उस भाव को, मेष राशि जिस भाव में बैठी हुई है उस भाव को वो अलग से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करेगा, एक्स्ट्रा सुरक्षा देने का प्रयास करेगा। मान लीजिए एक नंबर राशि जो है आपके फोर्थ हाउस में है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने पूरे घर को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन में रखेगा, है ना। घर वालों को बाहर नहीं जाने देगा, कहेगा क्या करोगे जाकर के बाहर, या बाहर जाएंगे घर तो वाले, ये उनके खोल ऊपर लो, नजर तो ये रखेगा, खोल लो। उनके ऊपर नजर रखेगा। सभी अपने आप को आगे खोल म्यूट लो, कर हाँ लीजिए, गीजर। म्यूट कर लीजिए हाँ, सभी। वो ले लो, स्टोर वो चाहिए ना, चाहिए होगा। संजय सर। तो ये जो है सभी थोड़ा सा अपने आप को म्यूट करके रखिए ना, जब भी प्रश्न हो तो आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। तो एक नंबर राशि जहां भी होगी उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। घर के अंदर है, फोर्थ हाउस के अंदर है, तो फिर ये क्या करेगा, अपने पूरे परिवार, अपने पूरे घर को क्या करेगा, कैमरे से सुसज्जित करके रखेगा, कैमरे लगा करके रखेगा, नजर रहेगी इसकी घर के ऊपर। घर के मेंबर्स जो है क्या कर रहे हैं। चौथा अगर हमारी मदर का भी है तो मदर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा ये। मदर के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ये इस प्रकार से विचार करेगा कि मेरी मम्मी कहाँ है, माता कहाँ गई है ना। माताओं को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। उनको थोड़ा सा भी हल्का फुल्का भी दिक्कत हुई तो ये बहुत चिंतित हो जाएगा उनको लेकर के, है ना। घर के अंदर अगर कुछ टूट फूट हो गई, सीलन आ गया, तो ये घर को तुरंत सुधरवाने का प्रयास करेगा। ये सारी चीजें अपन आगे भी पढ़ेंगे। ये तो मैंने एक थोड़ा सा उदाहरण बताया कि एक नंबर राशि अगर कहीं भी है तो वहां पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा, या फिर वहां से संबंधित चीजें इनको लड़ाई करके मिलेगी, आसानी से नहीं मिलने वाली है। इस प्रकार से, है ना। ये लोग साहसी होते हैं, है ना। अगर पहले नंबर, एक नंबर राशि जो मेष राशि होती है, वो कौन है, भेड़ा है, भेड़ा। भेड़ होती है, समझते हो, भेड़ जो पहाड़ों में रहती है या फिर रेगिस्तान में रहती है ना। एक तो होती है बकरी, लेकिन ये होता है भेड़, भेड़ा। ये लड़ने भिड़ने में आगे रहते हैं, और ये जिससे लड़ते हैं वो नहीं देखते कि कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है। अब पहले घर के अंदर जिसके मेष राशि, उसकी बात कर रहे हैं अपना ना। जिसके पहले घर में, या फिर मेष लग्न जिसकी जन्म पत्रिका है, उसका नेचर हम देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होते हैं, अलर्ट राशि है ये। एक तरह से मेष राशि जो है वो अलर्ट की राशि है, हमेशा चौकन्ने रहते हैं ये लोग। जिसके मेष राशि जो पहले घर में है, वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। इनको श्वान निंद्रा आती है, जल्दी उठ जाते हैं। जल्दी किस प्रकार से, थोड़ी देर आराम करने लेटे और किसी ने आकर के उठा दिया, या फिर इनकी आंखें खुल गई, नींद खुल गई इनकी बहुत जल्दी जल्दी। ये लंबे समय तक सो नहीं पाते हैं दिन के अंदर। अगर ये आराम करते हैं कि भाई पूरा काम हो गया, थोड़ा सा लेट ले, संडे है, तो इनकी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। लड़ने भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब ये सामने वाले को ये नहीं देखेंगे ये कितना मजबूत है, उससे लड़ना है तो लड़ना है बस, उससे भिड़ना है तो भिड़ जाएंगे। सामने वाले की मजबूती नहीं देखेंगे, सामने वाले की पहुंच नहीं देखेंगे कि इसकी कितनी पहुंच है, इसको लड़ना है बस, आंखें बंद करके लड़ना है। जैसे भेड़ किसी से भिड़ती है
तो अपने सींग यूं इस प्रकार से अपना सर जो है आगे करके और आगे की तरफ लड़ने को तैयार हो जाती है। ये नहीं देखती कि सामने दीवार है या फिर कौन है। कोई व्यक्ति भी खड़ा है तो उससे एकदम टक्कर खा जाएगी। कोई गाड़ी खड़ी है तो उससे टक्कर खा जाएगी। मतलब उसको ये पता नहीं है कि सामने कौन है, और पता भी है तो ये जानबूझ के अनजान रहेगा कि सामने कौन है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने कितना बड़ा व्यक्ति खड़ा है, लड़ने को तैयार है। ऊर्जावान रहते हैं, बहुत अटेंशन में रहते हैं ये लोग, है ना। ये हमेशा मैं करते रहते हैं, मैं ऐसा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। करेंगे थोड़ा लेकिन बताएंगे बहुत ज्यादा। यहाँ पर हम ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रहों को जोड़ेंगे अपन लास्ट में, बाद में जोड़ेंगे, है ना। तो ये लोग जो होते हैं, ये मैं बहुत ज्यादा करते हैं। जोर से बोल करके अपनी ताकत से ये काम करवाते हैं, काम जल्दी जल्दी करवाते हैं। मेष राशि जो है ना, वो पहाड़ों की राशि है ना। पहाड़ है, फायर है, आग है, पुलिस स्टेशन है, फायर ब्रिगेड है ना। तो जहां पर भी मेष राशि होगी, अगर उसको एक्टिव करना है, उस घर को एक्टिव करना है, तो इन लोगों को कहाँ कहाँ जाना चाहिए? पहाड़ों के ऊपर जाना चाहिए, है ना। और जिनके मेष लग्न होगा ना, वो लोग उनको घूमने के लिए, जब भी आप कहोगे कि चलो यार घूम के आते हैं, तो जिनकी मेष राशि होगी ये लोग पहाड़ों की चर्चा ज्यादा करेंगे। यार पहाड़ पे चलते हैं, घूमने भी जाएंगे तो पहाड़ों पे जाएंगे, है ना। इधर उधर नहीं जाएंगे ये। इनको कोई पानी की जगह ले जाए तो पसंद नहीं है, इनको पहाड़ चाहिए, ऊंची जगह चाहिए। मेष राशि जहां होगी वहां से ये लोग गलत काम करेंगे। उस संबंधित रिश्ते के साथ में गलत काम करेंगे, या उससे संबंधित व्यभिचार करेंगे, अधर्म करेंगे। क्योंकि ये चीटिंग की राशि है, ये चीटिंग देंगे भी और इनको चीटिंग मिलेगी भी। अब ये कौन देगा और कौन इनको धोखा देगा, या ये किसको धोखा देंगे, ये अपन आगे चल करके बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इनको चीटिंग जरूर मिलेगी, जिस भी राशि, ये जो मेष राशि जहां भी बैठी रहेगी, है ना। मेष राशि जो है वो सिर का पोर्शन है, हेड पोर्शन है हमारा, है ना। ये वाला भाव है, ये वाला जो स्थान है, हेड पोर्शन है। आंखों से ऊपर हेड, फोरहेड और बाल वगैरह जो भी है। तो जिनका भी मेष लग्न होता है ना, उनके बाल कम रहते हैं, क्योंकि फायर है। फायर कहाँ आ गई? हमारे सर वाले, उसमें भाव वाले में आ गई, सर के पोर्शन में आ गई। तो इसलिए अब मेष राशि अगर किसी के पहले घर में बैठी हुई है, तो ये लोग आसानी से समझ में नहीं आते हैं किसी के। ये लोग आसानी से किसी के भी समझ में नहीं आएंगे। इनको लगता है कि इनसे, इन्हें कोई नहीं पूछता है तो इनको कोई, या फिर इनको कोई क्रेडिट नहीं देता है। इनको ये हमेशा इस प्रकार से लगता है कि यार मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है। तो इनको बहुत अंदर से बहुत अनकंफर्ट ये महसूस करने लग जाते हैं। इन लोगों को पूछते रहो। ये चाहते हैं कि मुझे लोग बाग पूछे, मुझे लोग बाग जाने, मुझे लोग बाग मुझसे शेयर करें, हर चीज मुझसे पूछ करके काम करें। इनको मान सम्मान पसंद होता है। ये हर एक अपनी चीज को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो परिवार हो या फिर वस्तु हो। कोई भी वस्तु, पहले घर के अंदर अगर मेष राशि बैठी है ना, पहला घर किसका है? मेरा खुद का घर है ना। तो मैं, मेरे से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, उनको मैं संभाल करके रखूंगा। चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरा पैसा हो, चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे मेरा मोबाइल हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज हो, उसको मैं संभाल करके रखना मुझे पसंद होगा। ये अगर एक चीज को पकड़ लेते हैं ना, तो उसको नहीं छोड़ते फिर। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो, एक गाना जिसने बचपन में सीखा, बचपन में गाना उसने शुरू किया, किशोरावस्था में या फिर थोड़े से एडल्ट अवस्था में या फिर आगे चल करके, तो ये उसी गाने को पकड़ करके रखेंगे और उसी गाने को बार बार गाएंगे, उससे बोर नहीं होंगे। इनको अगर दाल पसंद है तो ये हमेशा दाल खाना पसंद करेंगे। जब भी आप इनसे पूछोगे कि आपको क्या बना करके दें, तो ये कहेंगे दाल चाहिए मुझे। इनको पनीर पसंद है, इनको आलू पसंद है, इनको करेला पसंद है, तो ये उसी चीज के ऊपर खुश रहेंगे कि मुझे ये ही दे दो, मैं इसमें खुश हूं। एक किसी को पकड़ लिया तो उसको पकड़ लिया, है ना। तो इस प्रकार से इनको देखने को मिलता है। अगर एक भोजन या फिर एक प्रकार की सब्जी इनको पसंद आ गई, तो ये उसको नहीं छोड़ेंगे, हमेशा वो पसंद रहेगी इनको।
एक ना एक चीज इनको पसंद रहती है, ये चलते फिरते इंजीनियर होते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है मेष राशि। चलते फिरते इंजीनियर होते हैं, इनके इनको हर चीज की नॉलेज रहती है। कुछ स्विच बोर्ड खराब हो गया तो ये स्क्रू ड्राइवर निकाला, प्लास निकाला, पेचकस निकाला और चलो ठीक करना शुरू कर दिया, है ना। कुछ मोबाइल में गड़बड़ हो गई तो फिर मोबाइल ठीक कर दिया। थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की जो भी गड़बड़ रहती है आसानी से ठीक कर देते हैं। चलते फिरते इंजीनियर होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने वाले होते हैं। एक नंबर जो राशि है वो यूनिफॉर्म वाली राशि होती है, तो ये लोग जो होते हैं ना, इनको यूनिफॉर्म पसंद होती है। ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म से संबंधित संबंध बनाते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक अच्छी ड्रेस वगैरह, जैसे एनसीसी इनके पास में रही होगी, या फिर इनके पास में कोई अ, जैसे कोई एनसीसी से संबंधित कोई भी या एनएसएस वगैरह, जो भी ड्रेस यूनिफॉर्म स्काउट गाइड वगैरह जो भी रहता है वो इनके पास में रहता है ना। तो इनको यूनिफॉर्म पहनना बहुत पसंद होता है। यूनिफॉर्म जैसे ही पहनेंगे बहुत शानदार इनकी स्थिति हो जाएगी ना। एनर्जी मिल जाती है इन लोगों को यूनिफॉर्म पहनते ही। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं। खुद को तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने परिवार को, अपने साथ में जिससे भी जुड़े हुए ये लोग रहेंगे उनको भी ये प्रोटेक्शन देंगे, उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। शारीरिक एनर्जी बहुत शानदार रहती है इनमें, अच्छी एनर्जी रहती है। स्पोर्ट्स की राशि है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे लेवल पर ये काम करते हैं। स्पोर्ट्स पसंद रहता है इनको, है ना। ये जल्दबाजी ज्यादा करते हैं, कहीं जाना है तो वहां जाने के लिए जल्दी करेंगे, और कहीं आना है तो वापस आने के लिए भी जल्दी करेंगे। है किसी के पहले घर के अंदर राशि मेष लग्न वाले हैं कोई? थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। ये कैसे पता लगेगा कि मतलब ये लगन में कौन सी राशि है? एक नंबर राशि मेष राशि होती है, तो पहले घर के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मेष लग्न की राशि वो जन्म पत्रिका है। आया समझ में? ठीक जी। कोई है मेष लग्न वाला? कोई नहीं है? या कोई रिश्तेदार है, कोई आपके घर परिवार में है कोई? दो चार कुंडलियां लेकर के बैठा करो आप लोग, है ना। क्योंकि मैं अपनी जन्म पत्रिका या मैं अपने जानने वालों की जन्म पत्रिका या मेरे क्लाइंट्स की जन्म पत्रिका नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते हो। आप लोग अपने रिश्तेदारों की, अपने क्लाइंट्स की जन्म पत्रिकाएं लगाओ, जिससे आप उनको और अच्छे से जान जान सको, पहचान सको उनको। और होता क्या है कि आप उनको अच्छे से जानते हो तो उनके बारे में प्रिडिक्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा, या आपको ये पता चलेगा कि हाँ वास्तव में जो पढ़ाया जा रहा है वो एक्यूरेट है ना। नहीं तो मैं कुछ भी हवाबाजी करके चला जाऊंगा, या फिर आप भी इस प्रकार से सुन करके चले जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो थोड़ा सा इस प्रकार की आपके पास में जन्म पत्रिका होनी चाहिए। 5-7 जन्म पत्रिका लेकर के बैठो, अगली कक्षा में जब भी आओ। ये कहना था मुझे लेकिन मैं कह नहीं पाया, भूल गया शायद, है ना। ग्रुप में डाल देता मैसेज तो क्या पता आप लोग 5-7 जन्म पत्रिका लेकर के बैठते। जी। किसी के नहीं है मेष लग्न? कोई भी नहीं है मेष लग्न वाला? तो ये मदर की है। हाँ तो बताओ थोड़ा सा। मतलब पहले लगन में चीजों को उसमें फर्स्ट में चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। चीजों को मतलब कंसर्न तो रहता ही है भैया मदर का सारे उसमें। जी जी। और कुछ खराब गड़बड़ हो जाती है कोई चीज में तो खुद ही सुधारने लग जाते हैं। नहीं नहीं, एनर्जी अच्छी टेक्निकली तो रहती। कुछ ऐसा नहीं है मदर के लिए। क्या मतलब कह रहे ये हैं? रहता है उनको, हाँ, की कोई चीज खराब हो गई है तो भाई उसको बुला के ठीक करवाओ। हाँ मतलब वही पर है। जैसे खुद। हाँ जी। प्रोटेक्ट, ये भी क्या है, एक तरह से प्रोटेक्शन है ना। नहीं तो हाँ कई जी। लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं है, हो गया तो हाँ हो जी। गया, ठीक है भाई तू देख लेना तेरे हिसाब से। खराब है तो खराब ही रहने दो। हाँ। उनको खराब है तो वो कहेंगे कि इसको इसको चेंज कर दो, दूसरी नहीं ले आओ, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहने, लेकिन और एक मतलब नंबर नीड्स जिसके वगैरह का रहेगा। रहता है उनको कंसर्न कि भाई किसी को हाँ। किसी चीज की नीड है तो उसको लाके दो जल्दी, क्यों इसका वेट कर रहे हो। नहीं और नहीं, कोई चीज एक नंबर खराब। अगर किसी के है ना तो कोई चीज खराब हो गई तो उसको ठीक करवाने के ऊपर ध्यान रहेगा इनका। हाँ जी। इस प्रकार से रहता है ना। जल्दबाजी वगैरह ज्यादा करते हैं, बार बार, है ना। ये लोग डॉक्टर के पास में जाएंगे और अपना काम जल्दी करवाने का सोचेंगे कि यार डॉक्टर मुझे जल्दी से जल्दी देख ले और मैं घर जाऊं। ये अपने जान पहचान वाले से उसको डॉक्टर को कहलवाएंगे या फिर पर्ची जल्दी लगवा लेंगे। इस प्रकार का जल्दबाजी ये करेंगे, कहीं जाएंगे तो जल्दी करेंगे, वहां से आने में भी जल्दी करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इनका देखने को रहता है।
इसको स्क्रीन के ऊपर आप लोग हाथ मत लगाया ना, स्क्रीन पे हाथ लगाओगे तो फिर ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। ये लोग अपने मन में कुछ नहीं रखते हैं, सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। इनके मन में पाप नहीं होता है, मन में कुछ भी नहीं रखते हैं। ये लोग जो बातें नहीं बतानी चाहिए वो भी बता देते हैं, अपने सीक्रेट नहीं रखते हैं, है ना। कुछ ज्यादा इनके सीक्रेट नहीं होते, लेकिन जो कुछ मेजर, जो ऐसी कोई बात है जो नहीं बतानी चाहिए वो नहीं बताएंगे। हल्की फुल्की जो बातें हैं वो चल जाती है ना, बाहर निकाल देते हैं ये लोग, अपने पास में कुछ भी नहीं रखते, है ना। छोटी छोटी गलतियां बार बार करेंगे, कोई चीज मांगने आया उसको दे दिया, और फिर उसके ऊपर पछतावा भी होगा इनको। होता क्या है कि कोई जैसे आपकी जैसे मदर है, आपसे कोई लेने कुछ आया है, तो उसको दे दिया, आपकी मदर ने दे दिया, और वो उस चीज को खराब करके ले आया, तो मदर ये कहेगी कि अब से इसको ये वस्तु मैं नहीं दूंगी, ये वाली चीज इसको नहीं दूंगी। और मतलब ऐसे ही लेकिन रहता है जब, कि मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे पेमेंट का रहता है, तो ठीक हाँ है वो हाँ, खराब कर दी, पर आगे से इसको वो सामान नहीं देना। हाँ लेकिन फिर भी देंगे ये, फिर भी वो अगर वापस मांगने आएगा तो वापस दे देंगे ये। तो इस प्रकार की गलतियां दोहराते हैं ये लोग, ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये रंजन कुमार जी स्क्रीन पे हाथ लगा रहे हैं बार बार भैया। हाँ रंजना जी, वो आप स्क्रीन, थोड़ा सा स्क्रीन पे मत आप आइए, है ना। वो बार बार वो प्लस माइनस हो रही है। जी जी जी। ये जब भी बोलते हैं ना तो इनको पता नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसी को ना नहीं बोल पाते हैं, और ये इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। इन ये लोग टोन में बात करना इनको पसंद होता है, सामने वाला बुरा भी नहीं मानता इनकी बातों का। टोन में बोलेंगे लेकिन सामने वाला बुरा नहीं मानेगा, इस प्रकार से ये बात को घुमा करके कहेंगे कि सामने वाला बुरा भी नहीं मानेगा। क्योंकि आवाज जो है, पहला भाव क्या है, मेरा है, मेरी पर्सनैलिटी है, तो इनकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की रहेगी कि ये कुछ बोलेंगे तो भी ये बुरा नहीं मानेगा, अगर किसी को गलत भी कहा ना तो भी वो भी बुरा नहीं मानेगा। हाँ ठीक है। अपने आप को धोखा देंगे, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बातों को बड़ा चढ़ा करके बताएंगे। ये लोग किसी पर भी विश्वास जल्दी से कर लेते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों को। ये किसी की सुनते नहीं है, केवल अपनी बातें करते हैं, मैं ऐसा मैं वैसा। लोगों में डर पैदा करके रखते हैं लोग, एक खौफ रहता है इन लोगों का, है ना। इस प्रकार से मेष राशि अगर पहले घर में है तो ये रिजल्ट देता है। लोगों को कंट्रोल करने की आदत रहती है। अगर मेष लग्न है किसी का तो वो लोगों, दूसरे लोगों को कंट्रोल करके रखेगा, कहेगा कि सभी को क्या करेगा, डिसिप्लिन में रखेगा। तर्क अच्छी कर लेते हैं, क्षमता, पूरी क्षमता के साथ में, कुतर्क तर्क करवा लो इनसे। ये लोग समाज से हट करके काम करने वाले होते हैं। जितनी जल्दी से ये शुरुआत करते हैं उतनी ही जल्दी हार भी मान लेते हैं लोग। ये लोग अपने मोबाइल के अंदर या फिर अपने हाथ के ऊपर या जो भी वॉलपेपर वगैरह रखते हैं या फिर टैटू भी बनवाते हैं ना, तो ये एग्रेसिव वाले बनाते हैं, या फिर मोबाइल में भी अगर वॉलपेपर रहेगा तो वो तो फायर वाला रहेगा, गुस्से वाला रहेगा, लाल कलर का रहेगा इनके मोबाइल में वॉलपेपर वगैरह, इस प्रकार से। जैसे शेर है ना, बहुत एग्रेसिव रहता है, एनर्जी वाला, इस प्रकार से। घोड़े का चित्र हो गया ना, या फिर कोई ऐसी एनर्जी जो बहुत अच्छी वाली एनर्जी रहती है ना, हनुमान जी का चित्र हुआ, इस प्रकार से। टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हैं ये लोग, इन लोगों के बाल भी बहुत जल्दी जल्दी गिरने वाले होते हैं। इनके माता पिता में बहुत ज्यादा टकराव रहता है, जिनके भी मेष लग्न है ना, इनके माता पिता में आपस में कम ही बनती है, बहुत जल्दी जल्दी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। क्यों होता है? क्योंकि पहले लग्न वालों की जो जन्म पत्रिका है, उनके चौथा घर, जो चौथी राशि आएगी वो कहाँ आएगी, यहां पर आएगी, ठीक है। और चौथे से छठा किसका है, नवम घर, नौ राशि यहाँ पर आ गई। चौथा घर किसका हो गया,
या 4 नंबर राशि किसकी होगी, माता की हो गई। और नवे, ये जो है चौथा नवा घर किसका है, चौथे से पिता का। छठा घर किसका है, पिता का पिता का। है ना। और वैसे हम कहते हैं शत्रु का है। तो माता और पिता में आपस में क्या रहेगी, शत्रुता रहेगी। तो जिनका भी मेष लग्न का रहेगा ना, जिनकी भी मेष लग्न की जन्मपत्रिका है, उनके माता पिता में आपस में अनबन की स्थिति देखने को मिलती है बार बार। एक दूसरे से बात बात पर लड़ भिड़ने को तैयार रहते हैं लोग। तो जिनके भी मेष लग्न है उनके इस प्रकार से कहानी रहती है। पिता को स्वास्थ्य से, पिता जो रहेंगे वो स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह रहेंगे। इनकी पहली, इनकी शादी के बाद में और पहली संतान के बाद में, जब भी इनकी शादी होगी उसके बाद में और पहली संतान के बाद में इनके जीवन में मेजर परिवर्तन आता है। क्यों, क्योंकि पहली जो है राशि वो लग्न में है, और पांचवा घर किसका है, इनकी संतान का है। और संतान से चौथा घर किसका हो गया, आठवां घर हो गया, जो कि मैंने बताया है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का है ना। जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, मेजर परिवर्तन आएंगे जीवन में, वो आठवें घर से आते हैं। और यहां पर क्या होती है, 8 नंबर की राशि होती है। 8 नंबर की राशि जहां भी रहेगी आपकी, अभी तो केवल ये मेष राशि की बात कर रहे हैं, मेष राशि लग्न के अंदर है तो क्या होगा। लेकिन ये क्यों हुआ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि संतान हुई। पांचवा घर एक्टिव हुआ कब हुआ, जब संतान हुई आपकी। तो संतान से चौथा घर यानी सुख, संतान से चौथा घर कौन है, सुख, सुख का है। और सुख किस में आ गया है, हमारे 8वें घर में आ गया है, 8 नंबर की राशि में आ गया है ना। तो 8 नंबर की राशि है वो मेजर परिवर्तन की है। जैसे ही संतान होगी उसके बाद से जीवन में मेजर परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। तो 1 नंबर वालों का मेजर परिवर्तन कब होता है, जब संतान होती है, जीवन में बहुत शानदार परिवर्तन आता है। तो ये जो है वो 1 नंबर राशि वालों के लिए है। माता पिता में अनबन की स्थिति रहती है, एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, और अपनी हर एक चीज को लेकर के प्रोटेक्शन में रहते हैं, है ना। अपने आप को, खुद को, अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे। कोई नई चीज लेकर के आएंगे, नई क्या पुरानी भी होगी ना, तो उसको भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना ये जानते हैं अच्छे से, किस प्रकार से इनको प्रोटेक्शन देना है। ये अपना मोबाइल भी रखेंगे ना तो उसको भी अच्छे से रखना पसंद करेंगे। अगर कोई बारिश आ रही तो ये थैली में, पन्नी में रखेंगे, उसके बाद में बाहर निकलेंगे। या फिर क्या करेंगे, मोबाइल को अच्छा सा कवर से प्रोटेक्ट करेंगे। इस प्रकार से इनकी कोई भी चीज हो, XYZ, गाड़ी बाहर खड़ी है तो उसको कवर करके रखेंगे अच्छे से। 1 नंबर वाले जिनके भी लग्न के अंदर 1 नंबर है, किसी के नहीं है आप लोगों में से, बताओ थोड़ा सा हो तो। नहीं है, कोई बात नहीं। किस किस के कहाँ कहाँ 1 नंबर बैठा हुआ है ये बता दो थोड़ा सा। सर मेरे सर आठवें भाव में मैं बैठा है, 8वें भाव में सर। जी संजय जी, ससुराल से थोड़ी सी दिक्कत रहती है क्या आपको। ये दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब ठीक ही ठीक है, दिक्कत नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं से आपको क्या होगा कि ससुराल वालों को या तो आप प्रोटेक्ट करोगे, या फिर ससुराल से आपको चीटिंग देखने को मिलेगी। यही है ना आपकी जी 8वें घर में जी मेष राशि ना। जी 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 जी, कहाँ कन्या लग्न है तो मैं शशि सिंह 8वें में हूँ। ससुराल जाने की भी जल्दी रहेगी और आने की भी जल्दी रहेगी। जाने इतने आने की रहती है सर, वहां से तुरंत ताकि जल्दी आ जाए, नहीं जाने नहीं, में आप रहती है ये थोड़ा। कहोगे कि अरे जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो, वहाँ काम है, जल्दी चलो, इस प्रकार से। और फिर वहां से चले भी जाओगे जल्दी, और फिर आने की भी जल्दी जी रहेगी आपको। हम्म। हनुमान जी की आराधना करते हो आप। जी करता हूँ। जी। हम्म, 8 नंबर में अगर 1 नंबर राशि है, मेष राशि है, 8वें घर में है, हम्म, तो ये लोग हनुमान जी की बहुत ज्यादा इष्ट होते हैं। इनके इष्ट जो है वो हनुमान जी के होते हैं। सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है आपको, जी लगातार वो करते रहो तो आगे चल करके और बताएंगे आप लोगों को थोड़ा सा। जी। और किसके है बताओ थोड़ा सा। सर मेरा 3rd हाउस में। तीसरे घर में है, भाई बहन को प्रोटेक्ट करते हो, भाई बहन से लड़ाई झगड़ा भी करते हो, और उनको सर प्रोटेक्शन। मेरा भी जो है 8th में है। एक सेकंड, एक सेकंड, रीति जी का बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। यस सर। क्यों,
ऐसा ही रहेगा प्रोटेक्ट है ही ना। करती हूँ, उसे छोटा भाई है, बड़ा तो कोई है नहीं। हाँ, उसकी बहुत अच्छे से केयर करते हो आप, बहुत शानदार वाली। हम्म। हाँ श्रुति जी बताएं कहाँ है आपकी। श्रुति बताएं। सर एट्थ में, सर एट्थ में है मेरे भी। एट्थ में ससुराल से चीटिंग मिली। सर अभी शादी नहीं हुई। अच्छा। हम्म, भैया जी। 7th में है। कितने सर कितने साल के हो गए। श्रुति कितने साल के हो गए। सर 32। ये भी एक तरह से चीटिंग है, ससुराल ससुराल वाले ही नहीं मिले आपको, बताओ। है ना, ये भी जी एक सर। तरह से चीटिंग ही और है। अपने सर सर मेरा फर्स्ट 7th हाउस में। ये 7th हाउस में है। सेवन्थ हाउस में। पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा सर आपको, पार्टनरशिप मत करना। ओके। हम्म, कभी किया आपने पार्टनरशिप। नहीं नहीं, वो मैं जॉब से रिस्ट्रिक्टेड हूँ। जी जी जी। क्या हम्म, कर रहे हैं आप, क्या जॉब वगैरह है, बिजनेस है, क्या है। नहीं, मैं वो पिछले महीने में रिटायर हुआ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था। अच्छा अच्छा। ओके। हम्म। भैया ऐसा क्यों कि मतलब तो 7th में पार्टनरशिप ना करें। नहीं सुनिए, होता क्या है कि यहाँ पे क्या है, पार्टनर से धोखा मिलेगा आपको, है ना। तो पार्टनर तो पार्टनरशिप भैया में वो पार्टनरशिप भी हुई या वाइफ भी हुई या हस्बैंड हुआ। इनसे धोखा मिलेगा। अच्छा मतलब पार्टनरशिप में जो भी कंसर्न आएगा उन सबसे धोखा मिलेगा। सर ये हाँ प्रोटेक्टेड भी लेकिन रखते होंगे अपनी वाइफ को। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोटेक्शन देंगे अपने पार्टनर को, या फिर पार्टनर इनसे चीटिंग करेगा, ये अपन देखेंगे आगे चल करके कौन क्या करेगा, है ना। मैं बताऊंगा जब सारा अपना मंगल ये जो है ना मेष पूरा हो जाएगा, तब मैं बताऊंगा आपको, है ना, इस प्रकार से। चीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन प्रोटेक्शन दिया, ये ठीक है हाँ, सर। और पार्टनर जो रहेगा वो टेक्निकल रहेगा, चीजों के अच्छे जानकार होंगे। नहीं सर। पार्टनर के प्रति वफादारी देखने को मिलेगी, प्रोटेक्ट करोगे आप, और पार्टनर एनर्जी वाला रहेगा। राइट। जी, और किसके हैं। ये सेकंड में हो अगर। सेकंड का तो अभी आ ही रहे हैं, और कोई हाँ बताना जी। चाहेगा। चलो, सेकंड में अगर मैं फर्स्ट राशि है ना, तो आपकी एनर्जी कहाँ आ गई, सेकंड हाउस में आ गई। और सेकंड हाउस किसका है, पैसे का है, शुक्र का है। हाँ, और एक नंबर राशि जो है वो चीटिंग की राशि है, तो इनको पैसों से संबंधित चीटिंग होगी। अगर ये पैसा किसी को उधार दे दें, तो इन लोगों को चीटिंग के माध्यम से वो पैसा वापस आएगा, या फिर आएगा ही नहीं। उधार नहीं आएगा, उधार गया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा इनको। परिवार वालों से थोड़ा सा धोखा मिल सकता है, या परिवार परिवार वालों की जब भी इनको जरूरत होगी तो परिवार वाले साथ नहीं देंगे, या दे नहीं पाएंगे। वो देना चाहेंगे लेकिन आपके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। इन लोगों को ज्यादा भूख लगेगी, उस समय भोजन नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि भोजन के भाव में पहले नंबर की राशि है, धोखा मिलेगा आपको। जितनी ज्यादा भूख लगेगी, जिस समय आपको लग रहा है कि अरे मुझे भूख लग रही है, तो इनको कई बार अधिकतर ये हो जाएगा कि इनको भोजन समय पे नहीं मिल पाएगा। या फिर क्या करेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, खाने को लेकर के कंपटीशन करेंगे। अरे तू इतना खा लेता है, मैं इतना खा लेता हूँ, कई लोगों को आपने देखा होगा खाने पे कंपटीशन करते हुए। तो जिन उनके सेकंड हाउस में मेष राशि होती है कोई। ये अपने पूरे परिवार को, ये इनका जो परिवार है ना, ये परिवार का घर है, ये परिवार का घर है ना। सर 10 नंबर में। नहीं नहीं, दूसरे नंबर में। 10वां। सेकंड सेकंड नहीं घर नहीं में सर, है। मेरा 10वां हाउस में। हाँ बताता हूँ। सेकंड हाउस में क्या हो रहा है यहाँ पर, कि सेकंड हाउस में अगर मेष राशि बैठी हुई है, तो ये खाने में जल्दबाजी करेंगे। हर चीज को, हर चीज जल्दी चाहिए इनको। खाने को लेकर के, अगर खाना बन रहा है और वाइफ अगर या फिर जो भी बना करके ला रहा है, तो उनको कहेंगे अरे भाई जल्दी करो। होटल पे जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, तो ये लोग वहां पर भी जल्दबाजी करेंगे, इतना टाइम लगा दिया खाना आने में, है ना, इस प्रकार से। कड़वा बोलेंगे, लेकिन लोग बाग बुरा नहीं मानेंगे इनकी बातों का। इनकी वाणी जो रहेगी ना, स्ट्रोंग रहेगी, भारी रहेगी। इनकी कथनी अलग होती है और करनी अलग होती है।
ये लोगों को इमोशनल करके सब कुछ अपने पास में हथियाना चाहते हैं, है ना। जब भी ये लोग पहाड़ों पे जाएंगे या घूमने के लिए पहाड़ ये लोग चुनेंगे, तो इनका सेकंड हाउस एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर मेष राशि बैठी हुई है। इनको पहाड़ों पर जाएंगे तो इनका जो फाइनेंशियल स्थिति है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी, या सेविंग्स बढ़ने लगेगी इन लोगों की। क्योंकि दूसरा घर किसका है? सेविंग्स का है, एक इकट्ठे करने का है। हम कुछ भी इकट्ठा करते हैं कहाँ से करते हैं? दूसरे घर से देखते हैं ना। तो जो भी इकट्ठा करते हैं वो हमारी सेविंग है। परिवार है वो वो जो परिवार है वो इकट्ठा परिवार है ना। मेरा खुद का परिवार है ये। तो ये अपने परिवार को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। परिवार के मेंबर के ऊपर पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे, कौन कहाँ जा रहा है, कितनी बजे जा रहा है, क्या कर रहा है, वापस कितनी बजे आया, किस लिए गया। इस प्रकार से इनको देखने को सर मिलता है। सेकंड सेकंड का शुरू हो गया क्या? हाँ, सेकंड का शुरू कर दिया। सर हाँ, सेकंड का है। अच्छा सेकंड हाउस में चलिए। अगर सेकंड हाँ हाउस सर, में तो अगर एक बार मेष राशि है। सर, हाँ सर रिपीट करें वापस सर, थोड़ा मेरा वो हो गया उसमें, थोड़ा छूट गया। इन लोगों को पैसा कभी उधार नहीं देना चाहिए। परिवार वाले इनको धोखा देते हैं जब भी इनको जरूरत होती है। ये मान लीजिए, पहली राशि किसकी है? चीटिंग की बताई मैंने। चीटिंग की राशि है ना पहली राशि। और पहली राशि कहाँ आ गई? पैसे के घर में आ गई, परिवार के घर में आ गई। तो जब भी ये पैसा किसी को उधार देंगे तो चीटिंग हो जाएगी इनसे, इनके साथ में हो जाएगी। वो पैसा वापस आ नहीं पाएगा इनके पास में। परिवार वालों की जब भी इसको जरूरत होगी तो परिवार वाले इसका साथ नहीं दे पाएंगे। इनको इमोशनल करके लोग सब कुछ ले जाएंगे इनसे। ये लोग इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है, और इनको इस बात से बहुत परेशानी होती है कि काम मैंने किया लेकिन क्रेडिट और कोई ले गया। मान सम्मान नहीं मिल पाता इनको घर परिवार में भी। घर में भी इसी प्रकार की कहानी रहती है, काम इन्होंने किया लेकिन क्रेडिट कोई दूसरा तीसरा ले गया। परिवार में भी, समाज में भी। है ना। इनकी माता को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, चाहे मदर ने कितना ही अच्छा भोजन बना करके दिया हो, लेकिन मदर को कोई ये नहीं कहेगा कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, या आपने ये काम अच्छा किया, या आपने मेरी केयरिंग अच्छी की। कोई भी नहीं कहेगा, है ना। है किसी के सेकंड हाउस में? बताओ थोड़ा। मेरी डॉटर के सेकंड हाउस में है। जी बताओ थोड़ा सा, आपको क्रेडिट मिलता हाँ, है? नहीं से उसको क्रेडिट तो नहीं मिलता, खाना नहीं भी नहीं, नहीं आप मिलता। आप अपना भी बताओ थोड़ा सा। मैंने आपके लिए भी बताया कि माता को भी क्रेडिट नहीं मिल पाता है। हाँ, माता को भी नहीं मिलता। जी। और बच्चे के बारे में बताओ थोड़ा सा। हाँ, खाने बच्ची को में भी हाँ, भूख वो जितना भी। भूख वो लगेगी पर खाना नहीं मिलता। बिजी रहती है तो। हाँ, वो कारण कुछ भी हो, है ना। हाँ, कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे पढ़ाई स्पीच में व्यस्त हो या स्पीच फिर में कहीं भी बाहर बोल्ड गई। है। हाँ, स्पीच जी में भी बोल्ड है। जी। परिवार से धोखा ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चीटिंग मिलेगी आगे चल करके हमें, हम्म। धोखा भी मिलेगा। दांतों में भी गैप है क्या इनके? नहीं, वो तो इतना नहीं है सर। जी। क्या कर रहे हैं, कितने साल के हैं? सर 28 की होगी, सीए है। ओके ओके, ठीक है, अच्छा रहेगा। सर मेरा एक फ्रेंड है, जो आपने अभी जो चीज़ें बोला है वही ठीक है, उसका चीटिंग हुआ है। लेकिन वो खानों में भी वो जल्दी जल्दी करता है। जी वो जो चीज़ें बताया वो उसको लागू होता है। जी जी जी। हाँ, एक एक बात लागू होगी सर। जी। एक एक बात आप सीखोगे बहुत शानदार से। ये इसमें आपने कुछ नहीं देखा है, केवल आपने राशि का नंबर देखा और आपने प्रिडिक्शन किया। तो ये आप उसको बता सकते हो कि भाई आपको आगे चल करके उधार नहीं देना है पैसा। अगर उधार दोगे तो फिर आपके साथ में ये परेशानी आएगी। correct। सर आपने परिवार वाले, राशि राशि और हाउस देखा है? बस 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 ये भाव और इतना सा राशि। देखा। हाँ। हाँ, हमने केवल इतना सा देखा, कोई ग्रह नहीं देखा, कोई उच्च नीच या इसका स्वामी उसका स्वामी कहीं नहीं देखा हमने, है ना। इतना सरल है।
सर लेकिन उसमें अगर और कौन सा ग्रह बैठा तो उसमें बदल हो सकता है। वो अपन बाद में जी। इनको इंक्लूड करेंगे ओके आगे ओके चल करके। ओके ओके हाँ, जब अपन पूरी कुंडली लगाएंगे ना, आपके पास में जितनी कुंडलियां उनको लगाना है, ओके। फिर उसका प्रिडिक्शन करोगे आप खुद, है ना, क्योंकि सीख जाओगे हम्म। आप। बहुत शानदार प्रिडिक्शन निकल करके आएगा, आनंद आएगा, है ना। इन लोगों को गर्म खाने की आदत रहेगी, ये जिनके भी सेकंड हाउस में मेष राशि रहेगी ना, इन लोगों को गर्मा गर्म खाना इनको बहुत पसंद रहेगा। और बताओ किसी के हो तो सेकंड हाउस में मेष राशि, भाई थोड़ा सा फीडबैक दे दिया करो अपना अपना। इतने लोग जुड़े हो, 12 13 15 लोग जुड़े हो, थोड़ा सा तो बताओ तो सही, थोड़ा बहुत तो। चलिए ठीक है। अगर मेष राशि जो है वो थर्ड हाउस में है, मान लीजिए, तो ये क्या करेंगे, अपने भाई बहन को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, और उनसे लड़ाई झगड़ा भी रहेगा इनका। हाथों में अच्छी एनर्जी रहेगी, हाथों में इनकी स्किल रहेगी। ये लोग भी चलते फिरते इंजीनियर होते हैं, कुछ भी ठीक गड़बड़ हो गई ठीक करने में सबसे पहले आगे, लड़ाई करने में आगे, छोटी छोटी यात्रा करने में आगे। इनसे छोटी छोटी यात्राएं करवा लो, इनसे लंबी यात्राएं नहीं होती है। पहले घर में अगर मेष राशि रहेगी तो लंबी लंबी यात्रा करेगा। तीसरे घर में अगर मेष राशि है तो छोटी छोटी यात्राएं करेगा। ये लोग किसी से बात करेंगे, किसी को अपनी बात समझाएंगे तो बहुत जोर से बोल करके, चिल्ला करके, एनर्जी के साथ में समझाते हैं अपनी बात, है ना। इनके पास में कोई ना कोई स्किल रहती है, हस्तकला में निपुण रहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं ये लोग, कोई ना कोई गेम में सबसे आगे रहते हैं ये। एनर्जी रहती है इनके हाथों के अंदर, एनर्जी आ गई। एनर्जी कहाँ गई, इनके हाथों में एनर्जी आ गई। पड़ोसी इनके साथ में दगा कर जाएगा, पड़ोसी कुछ ना कुछ ऐसी बात कह जाएगा, ऐसी कुछ घटना हो जाएगी इनके साथ में कि पड़ोसी इनको परेशान कर देगा या पड़ोसी इनको धोखा दे देगा। कई बार क्या होगा कि पड़ोसियों का ध्यान रखने वाले भी होते हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी भी बन जाते हैं कई बार, और वो ही पड़ोसी इनको धोखा भी दे देते हैं। क्योंकि प्रोटेक्शन की राशि है, प्रोटेक्शन कहाँ करेंगे, पड़ोस को करेंगे। घर के पास में कोई फायर ब्रिगेड का ऑफिस होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति रहता होगा जो प्रोटेक्शन का काम करता होगा। जैसे होता है ना, कोई पुलिस वाला हो, पुलिसमैन हो सकता है, या फिर कोई चौकीदार होगा, है ना, या फिर कोई इस प्रकार का रहेगा जो प्रोटेक्शन का काम करता होगा। फायर ब्रिगेड का ऑफिस हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकता है, या कोई स्पोर्ट्समैन रहता होगा पड़ोस के अंदर, है ना। इस प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेगा। भाई बहन जो रहेंगे बहुत अच्छी एनर्जी वाले रहेंगे, बहुत शानदार अच्छी एनर्जी रहती है। भाई बहनों से थोड़ा सा तीखा व्यवहार रहेंगे, भाई बहनों को डिसिप्लिन में रखना पसंद करेंगे ये लोग। छोटे भाई बहन जो रहेंगे उनको, उनके ऊपर पूरी अच्छी कड़ाई से नजर रखेंगे, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से, ना किससे मिलने जा रहा है, कितनी बजे आया, सारा इस प्रकार की कहानी इनके साथ में रहती है किसी के तीसरे घर में मेष राशि। सर मैंने बताया था ना मेरा थर्ड हाँ हाउस में। हाँ हाँ, जी 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 जी। और किसी के नहीं है। चौथे घर के अंदर मेष राशि है, इनको अपन आगे चल करके ग्रहों से भी जोड़ेंगे ना। चौथा घर किसका है? माता का है। मेरा खुद का पूरा परिवार है ना। आराम का है, आराम पसंद व्यक्ति है ये, है ना। सुख समृद्धि का है, गाड़ी का है। तो इन सब चीजों को लेकर के प्रोटेक्शन देगा। मदर को दे दिया, गाड़ी को दे दिया,
है ना। अपनी जो भी सुख सुविधा वाली जो चीजें हैं, लग्जरियस जो वस्तुएं हैं, उनको प्रोटेक्शन करेगा। ये जब भी आराम करने की सोचेगा, सोने की सोचेगा, तब ये वापस इसके उसके अंदर विघ्न आ जाएगा, इसको आराम कर नहीं पाएगा, ये व्यक्ति नींद नहीं ले पाएगा अच्छे से। ये लोग सोते हैं तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, एक आवाज में उठने वाले व्यक्ति होते हैं ये, जिनके भी पहले घर के अंदर, सॉरी, फोर्थ हाउस में मेष राशि हो। गाड़ी और प्रॉपर्टी लेने में रुकावट देती है, इनको रुकावट आती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गलत काम हो जाता है इनके साथ में, पेपर वर्क अच्छे से नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि इनको गाड़ी ले ली, और गाड़ी लेने में, पहली बात तो लेने में ही रुकावट आएगी। सोचेंगे, सोचते रहेंगे, ये ले नहीं पाएंगे अच्छे से, है ना। और जिस दिन ले ली उस दिन से इस गाड़ी को, उस प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रोटेक्शन देंगे ये। इन लोगों को ये जो चौथा घर है वो हमारा खुद का घर है। ये लोग जो है, इनको अच्छा किराएदार नहीं मिलता है। किराएदार अगर मिल भी गया तो वो पैसा नहीं दे पाएगा इनको समय से, या फिर वो मकान अगर ये खाली करवाना चाहेंगे तो ये खाली, वो मकान जो किराएदार है वो खाली नहीं करेगा इनका। मतलब किराएदारों से भी इनको परेशानी रहेगी। इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीटिंग इनको देखने को मिलेगी। मदर से कम बनेगी इनकी, माता से कम बनेगी। पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आएगी इनको, पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाएगी। घर बनाने में दिक्कत आएगी, प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत आएगी। इनका पूर्वमुखी ईस्ट फेसिंग मकान होगा। मकान बना लेंगे लेकिन दिक्कतों के साथ में बनाएंगे, है ना। एक बार में सोचा और मकान बन गया, ऐसा नहीं है इनके साथ में। वो व्यक्ति अलग रहते हैं जिनके एक बार में सोचा और मकान बन गया, वो उनके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन जिनके पहली राशि फोर्थ हाउस में होती है, वो लोग ये सोचते हैं कि मकान बनाऊं, मकान बनाऊं, लेकिन बहुत मुश्किलों से बनता है इनका मकान। घर में जब भी रहेंगे एनर्जी के साथ में रहेंगे, चौकन्ने होकर के रहते हैं, हमेशा चौकन्ने रहते हैं, अलर्ट मोड पे रहते हैं हमेशा। मदर जो रहेगी वो हेल्थ के प्रति लापरवाह रहेगी, है ना। और मदर जो रहेगी बहुत गुस्से वाली होगी। माता कैसी होगी? गुस्से वाली होगी। है किसी के फोर्थ हाउस में? जी गुरु जी, मेरे अ, भाई के है, मतलब परिवार की ही है। लेकिन उसके जी। ऐसा प्रॉपर्टी बढ़िया बनाया गुरुदेव, चौथे चौथे मेष राशि है। प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी लेकिन दिक्कतों से बनेगी इनकी प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी बहुत बनाया, और माँ से भी उसका लगाव अच्छा है, देखने में माँ बहुत चाहती है उसको। जी जी। गुस्से वाली है मदर। हाँ, गुस्सा वाली है, ये तो ठीक है। जी और ये भी एक्टिव रहते हैं घर पे, ये भी ठीक है, लेकिन बस मतलब माँ इनको चाहती बहुत है। जी। अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी गाड़ी को, इनको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छे से संभाल करके रखते हैं। अभी मतलब वो लगातार मैंने देखा कि प्रॉपर्टी बढ़िया बनाई है, और गाड़ी वाड़ी भी ठीक ठाक उनकी। लेकिन इनके शुरुआती जीवन में बहुत स्ट्रगल रहता है। शुरुआती स्ट्रगल इनका नहीं देखा आपने, है ना। बहुत हाँ, स्ट्रगल के साथ में बनना शुरू हुई है। संघर्ष तो किए हैं, बिना संघर्ष के जी नहीं जी। है। संघर्ष कर जी रहे जी। हैं। हालांकि होता क्या है, संघर्ष के साथ ही चीजें मिलती है, लेकिन इन लोगों को प्रॉपर्टी लेने में बहुत दिक्कत आती है ना। इन लोगों को सोच समझ करके प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ये लोग अच्छे स्पोर्ट्स वाले होते हैं। घर के अंदर जिम इनकी रहती है, घर के अंदर ही इनके जिम रहती है। घर के अंदर ही ये जिम करते हैं, मतलब अच्छी वाली एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर देते हैं घर के अंदर, है ना? और इनकी अधिकतर प्रॉपर्टी रहेगी वो ईस्ट फेसिंग वाली रहेगी। और किसी के है फोर्थ हाउस में? सही है सारी बातें। प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत आई थी सर। और ये है कि लोन से कुछ मिला तो है नहीं। क्या आवाज नहीं आ रही नहीं हिमानी मिला जी सर। आपको? पता नहीं सर, कोई दिक्कत हो रही है शायद। दिक्कत हाँ हो रही है बताएं, सर, सॉरी। क्या कह रहे हैं, बताएं थोड़ा सा। मैं ये कह रही थी सर कि ये बात तो ठीक है कि प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत आई, मकान बनाने में दिक्कत आई, लेकिन जी बन जी। गया। जी। तो इन लोग इन लोगों को कुछ बदल मिला नहीं। ये खुद से ही बनाया, खुद से ही बनाया।
के ये तो लोग है हो ना, पाता सर। ये लोग है ना, जब भी किराएदार किराएदार रखेंगे या फिर अपने प्रॉपर्टी को किराए पे देंगे ना, तो वो किराएदार अच्छा नहीं आएगा, इनको मिलेगा ही नहीं, अच्छा किराएदार नहीं मिल पाएगा इनको। जब ये चाहेंगे कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, कोई काम करवाना है या फिर इसको खाली कर दो, तो वो खाली करने में भी नाटक करेगा किराएदार। हाँ जी, इन ये लोगों तो को, होता है सर, दिक्कत करता है वो, किराया देने में दिक्कत करते हैं वो लोग। जी 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 जी, अच्छा किराएदार नहीं मिल पाता इन लोगों को। या सबसे कम किराए में आपका मकान जाता है, आपकी प्रॉपर्टी जो जाएगी, बाकी तो दे रहे हैं 15,000 में, लेकिन आपको देना पड़ेगा 10,000 में, 8,000 में, है ना, इस प्रकार ये से रहता दिक्कत है। आती है। जी। 5वें घर में ये लोग अपनी खुद की हेल्थ को लेकर के एक तरह से लापरवाह होते हैं, अपनी खुद को, अपना खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं रख पाते हैं। इन लोगों को खाने खाने के बाद में कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर राशि जो है वो मूवमेंट की है, और ये हमारा पेट वाला पोर्शन है। 5वां घर जो किसका है, वो पेट का पोर्शन है। तो इन लोगों को खाना खाने के बाद में कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहना चाहिए, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानियां इनको रहती है। पेट के अंदर बहुत बड़ी हुई अग्नि आ गई यहाँ पर, क्योंकि अग्नि की राशि है और अग्नि के स्थान में बैठ गई, पेट में अग्नि रहती है, तो ये अग्नि के स्थान में आ गई, तो यहाँ पर इनको पेट से संबंधित जलन वगैरह इनके अधिकतर देखने को मिलती है ना। संतान होने के बाद में संतान को प्रोटेक्ट करेगा, और पहले संतान होने में समस्या आएगी इनको। पहली जो संतान होगी उसमें दिक्कत आएगी, दिक्कतों के बाद में संतान होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है ना, डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर के इनको संतान सुख इनको देखने को मिलता है ना। एजुकेशन में, मिडिल एजुकेशन में, या जो प्राइमरी या फिर जो 10th तक की जो एजुकेशन होती है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल इनको रहता है, परेशानी आती है, अच्छे से शिक्षा नहीं ले पाते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं ये लोग। इनकी स्कूल जो होती है वो घर से काफी दूर होती है ना, कोई ना कोई व्हीकल के माध्यम से इनको जाना होता है, क्योंकि एनर्जी व्यर्थ व्यर्थ करनी पड़ती है इनको, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी एजुकेशन के लिए। वो पैदल चल करके जाएंगे या व्हीकल के माध्यम से एजुकेशन लेने के लिए जाएंगे। ये प्रेमी है या प्रेमिका है, तो ये लोग अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी जो किताबें हैं, अपना बैग है, अपनी एजुकेशन से संबंधित जो सामग्रियां हैं, उनको अच्छे से संभाल करके रखना इनको पसंद होता है किसी के 5th हाउस में? बताएं जरा सा। जी गुरु एक रिलेशन में है, वो भी मेरे मेरे खास जी भी जी मतलब वो है। वो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उनका कम रहा, मैं शिक्षा नहीं वो ले पाए। जी। और जो उनकी संतान का है, तो संतान का तो मुझे ऐसा नहीं कुछ समझ में आया, संतान तो शादी के बाद जल्दी ही हो गई है। जी जी। बल्कि जब संतान होना था तब तब चक्कर लगाए हैं। हाँ, वही संतान को लेकर कहीं ना कहीं इनको रुकावट देखने को मिली। जी या जी। फिर होता क्या है कि संतान होने में दिक्कत आई ना। हाँ, संतान मतलब जब होना था तब जाकर के उनको चक्कर लगा है काफी ज्यादा। हम्म। जी, और संतान को लेकर के बहुत सजग होते हैं ये, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है ना। हाँ उसको अभी तो थोड़ी सी भी जुकाम हो गई ना, तो वो 10 डॉक्टर के पास में चले जाएंगे, थोड़ी सी जी हल्की जी। सी जुकाम के अंदर भी, है ना? इस हाँ प्रकार ऐसा से तो है। रहता है। और किसी के है? किसी के नहीं है? संतान जो होती है ना, वो बहुत एनर्जी वाली होती है, चौकन्नी संतान होती है इनके। जी गुरु चौकन्ने जी। समझते हो, मतलब एनर्जी वाले, इनकी संतान, है ना। और ये खुद भी जो है वो संतान को थोड़े से प्रोटेक्ट करते हैं। 6ठे घर के अंदर अगर मेष राशि है, कर्ज के लिए या कर्जे के लिए लड़ेंगे, पैसा उधार दे दिया, अब उसको लड़ाई करके फिर वापस लेने का प्रयास करेंगे, है ना।
कर्ज के लिए लड़ेंगे, कर्जा दे दिया और उसको वापस लेने के लिए या उसको पैसे को वापस लेने के लिए लड़ेंगे भिड़ेंगे, तब जाकर के इनको, मतलब जिस घर के अंदर मेष राशि बैठी हुई है उससे लड़ना पड़ेगा आपको, उस काम के लिए भिड़ना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो चीजें मिलेगी। मैंने बताया ना, फिफ्थ हाउस के अंदर आपके मेष राशि बैठी थी तो आपको एजुकेशन को लेकर के लड़ाई करनी पड़ी, संतान को लेकर के लड़ना भिड़ना पड़ा आपको, है ना। ये कहानी रहती है। फोर्थ हाउस है तो आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टी के लिए लड़ना पड़ेगा। घर से कोई ना कोई आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति निकलेगा पूरे कुटुंब के अंदर जो आपसे चीटिंग कर जाएगा या वो पसंद नहीं आएगा आपको। तो ये कहानी रहती है थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना है ना। कॉमन सेंस रहता है अपना थोड़ा सा, उसको भी अपने को लगाना पड़ेगा। अब छठे घर में है तो आपने कर्जा दिया और पैसा वापस नहीं आएगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा वापस। दूसरों की काम में टांग अड़ाना इनकी आदत रहती है। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उसमें चला गया और बात करके उसको काम को गलत बिगाड़ करके आ गए ये लोग। दुश्मन किसी का और किसी और का हो, दुश्मन किसी और का है लेकिन ये उसके लिए अपने दोस्त के लिए लड़ेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए लड़ाई करेंगे। हाँ, अपने यार दोस्तों के लिए लड़ाई कर लेंगे, लड़ाई मोल ले लेंगे, मतलब किसी दूसरे के लिए टांग अड़ाएंगे ना, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लड़ भिड़ेंगे। इन लोगों को भी पेट से संबंधित परेशानी रहेगी, पेट में एसिड वगैरह बनेगा इनके, क्योंकि ये नाभि के नीचे वाला हिस्सा है। जो छठा घर है वो नाभि के नीचे वाला हिस्सा है और ये वाला पांचवा घर जो था वो नाभि के ऊपर वाला हिस्सा था, है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, पेट में एसिड बनेगा, जलन रहेगी, परेशानी रहेगी पेट से संबंधित। आपके मामा या नाना जो रहेंगे वो यूनिफॉर्म से संबंधित नौकरी करेंगे। जो नाना मामा रहेंगे उनके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा जो पुलिस सेवा में हो, फौज में हो, आर्मी में हो, है ना। इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो इस प्रकार का काम कर रहे होंगे, उनका प्रोफेशन इस प्रकार का रहेगा। मामा की तरफ से चिटिंग मिलेगी इनको, मामा को या नाना को कोई ना कोई गंभीर रोग रहेगा। इस व्यक्ति की, इस खुद व्यक्ति की सेंट्रल जॉब रहेगी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर कोई अच्छी पोस्ट पर, स्टेट गवर्नमेंट में भी है तो बहुत अच्छी पोस्ट पर इनकी जॉब इनको देखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि ये सेंट्रल की राशि है, मेष राशि किसकी है, सेंट्रल की राशि है ना। और ये किस भाव में बैठा है, नौकरी के भाव में बैठा हुआ है, तो सेंट्रल की नौकरी रहेगी, या मामा नाना की सेंट्रल की नौकरी हो सकती है, यूनिफॉर्म की नौकरी हो सकती है। हेल्थ इश्यूज इनको रहता है, ये रोगों से लड़ाई करेंगे, रोग रिपु ऋण, इन लोगों से ये लड़ाई करने में माहिर रहेंगे, है ना। रोग से भी लड़ाई करेंगे, ऋण से, कर्जे से भी लड़ाई करेंगे, कर्जा भी रहेगा इनके पास में। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना पैसा तो दे दिया किसी दूसरे को और वो वापस आ नहीं रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, अपना खुद का चलाने के लिए या खुद का बिजनेस करने के लिए ऋण ले रहे हैं, उसको चुकाने के लिए लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। ये लोग एक तरह से हर माहौल में ढलने वाले होते हैं, इनको कोई लग्जरियस से कोई फर्क नहीं है इनको। इनके पास में पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, हर माहौल में ठीक है, काम चल जाता है इनका, है ना। हर माहौल में एडजस्ट होने वाले हैं ये। इन लोगों को एक ये रेमेडी है इसके लिए कि इन लोगों के पास में एक छोटा सा कर्जा होना चाहिए। लोन इनका, इनकी किस्तें है ना वो चलती रहनी चाहिए, कोई ना कोई लोन इनके पास में चाहे छोटा ही हो वो होना चाहिए इनके पास में। ये अगर ये नहीं रखेंगे अपने पास में तो इनके बड़े बड़े लोन हो जाएंगे, इनके पास में जो पैसा है वो कहीं दूसरी जगह फंस जाएगा इनका। तो इन लोगों को, और ये रहता है इनके पास में कोई ना कोई लोन जरूर रहता है, वो कहीं ना कहीं रेमेडी अपनी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं ये लोग। है किसी के? है जी, हाँ मनोरंजन जी बताएं। हाँ बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। कुछ कुछ मिल रहा है, कुछ कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करें? तो सारे चीजें नहीं मिल रहे हैं, कुछ मिल रहा जी है। जी, हाँ हाँ बताएं, क्या मिली, क्या एक मैच करी? छोटा सा परिणाम मेरा रहता ही है।
जी और किसी को कर्जा देता हूँ तो वापस आता नहीं है और आखिर में मैं छोड़ देता हूँ। जी। और लोन वगैरह मा- चल रहे हैं आपके? हाँ, लोन चल रहा है। जी। वैसे तो देखो, वैसे क्या होता है कि लोन वगैरह आजकल सभी के चल रहे हैं ना, लेकिन इन लोगों के लिए रेमेडी है एक तरह से। ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा भाव है? ये है रोग रिपु ऋण का भाव है ना। अगर इन्होंने ऋण ले रखा है तो रोग और रिपु जो हैं वो दूर रहेंगे, शत्रु और जो रोग है आपके, हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी अगर आपके लोन चल रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि आप ये उस ये लोन से बात लड़ रहे हो। अगर आप लोन से ये नहीं बात लड़ोगे तो मुझे आपको शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा, आपको अपने हेल्थ से लड़ना पड़ेगा, आपके रोग से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि लड़ने की राशि कहाँ बैठी है? आपके रोग रिपू ऋण में बैठी हुई है। इसीलिए आप, अच्छा ये है कि आप अपने लोन से लड़ो, अपने कर्जे से लड़ाई करो, नहीं तो आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ जाएगा, है ना। जी। और बताइए थोड़ा सा, किसी के है? और गुरुदेव का मामा पक्ष से ज्यादा बनती नहीं है क्या? नहीं बनेगी। मामा जो लोग होते हैं ना वो धोखा देते हैं इन लोगों को। मनोरंजन जी धोखा हाँ, बताओ मिला थोड़ा है। सा। मिला है तो धोखा? हाँ सर, धोखा मिला है, सगे मामा से बिल्कुल मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अजय जी गुरुदेव, बताओ। जी गुरुदेव, इनको धोखा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मामा से बनती नहीं है ये पक्का है। वो एक ही बात है, धोखा या फिर बनना नहीं बनना भी वो एक तरह से वही है ना। मामा लोगों से क्यों नहीं बन रही है? कहीं ना कहीं आपको परेशान किया होगा, कहीं ना कहीं वो दूर हुए हैं आपसे, इसलिए नहीं बन रही है। और किसी के और है? जो आप हाँ सर, पेट का बता रहे हाँ बताएं। हो, सर मेरे मेरे भाई के है वो अभी पेट तो से थोड़ा। नहीं है गुरुदेव, इसको श्वास से संबंधित प्रॉब्लम। एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ बताएं श्वास। अनिल जी। हाँ हाँ, बताएं। एक जना बोल दो, मेरे कोई भी बोल दो। एक जना मेरे बोल दो। भाई भाई के होता है, उसका वो मैचिंग होता है। सिर्फ उसका पेट में एसिडिटी का प्रॉब्लम है। कर्जा किसी को दिया, उसका बिजनेस है, कर्जा किसी को दिया लेकिन वो उसका वापस नहीं आता। वो बिजनेस जी में वो ठीक है, लेकिन वो दूसरे के बाजू में वो टांग अड़ाता है, वो ठीक नहीं है, वो सपोर्टिव ज्यादा होता है। जी जी। और हाँ, बाकी ज्यादातर मिल गया। हम्म। नहीं, टांग अड़ाना मतलब ये है कि किसी के, अगर ये किसी दोस्त के से भी कोई लड़ने के लिए आ रहा है तो ये उसके मामले में पड़ जाएंगे, दूसरों के मामले में ज्यादा पड़ते हैं ये लोग। नहीं, वो रिवर्स होता है, वो अच्छा। उससे ज्यादा इमोशनल होके जी जी। संभालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। चलिए गुरुदेव, और ये बताएं। श्वास की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? क्या? श्वास की इसको प्रॉब्लम है ना, पेट से नहीं है मतलब नहीं जो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है यहाँ पे, वो किसी और अच्छा, कारण है। ओके। नहीं, ये है कि कोई ना कोई रोग रहेगा इनको, पेट से संबंधित नहीं है। कोई ना, पेट से संबंधित तो रहेगा ही रहेगा, बाकी दूसरा कोई भी आवाज। एक प्लस लगा रहेगा इनको रोग, कोई हेल्थ इश्यूज इनको लगी रहेगी। हाँ, ऐसा कुछ मतलब है, मैं श्वास। क्योंकि इनको रोगों से लड़ना पड़ेगा, है ना। अपने अच्छे क्योंकि हेल्थ के हो लिए, सकता है गुरुदेव इनके अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको उसी लड़ना पड़ेगा। उसी राशि में, मेष राशि में केतु और चंद्रमा बैठे हैं, तो मैं कहा इस कारण से शायद हो सकता है। हाँ, श्वास आ गया ना, चंद्रमा आ गया, श्वास आ गया, अस्थमा। अस्थमा हम किससे देखते हैं? चंद्रमा से देखते जी हैं। जी। बस तो इसी वजह से वो दिक्कत आई है इनको। इसीलिए मैं जी जी जी, बहुत बढ़िया, इसीलिए आप मैं बहुत अच्छे से सीख रहे हो धीरे धीरे। ओके गुरु जी, बस मैं यही तो मैं इसी आपसे बात किया इसी थोड़ा प्रकार सा। से अपन है ना, क्या करेंगे आगे चल करके, ग्रहों को जोड़ेंगे, इनमें ऐड करेंगे, है ना। ओके, ठीक गुरुदेव। कुंडली लगा करके देखेंगे अपन उन चीजों की, है ना, क्या दिक्कत आ रही है और क्यों दिक्कत नहीं आ रही है ना। जैसे मैंने बताया ना कि ये दिक्कत आ सकती है। अब ये दिक्कत आपके जीवन में नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है ना। क्या पता कहीं वो ग्रह जो है वो अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, है ना, इस प्रकार से। और कोई बताना चाहेगा अपनी? सर मेरे बेटे का भी है सेम। जी बताएं तो थोड़ा सा। और जो मेरा ब्रदर है वो दिल्ली पुलिस में है, ये भी मैच कर जी रहा है, लेकिन बिल्कुल। लेकिन कर्जा वर्जा नहीं है क्योंकि फादर के अंडर काम कर रहा है, बिजनेस है अपना, तो कर्जे नहीं वर्जे नहीं, का कुछ नहीं की पाता। इनको, बेटा कितने साल का हो गया? हाँ, 26। इनको कहो ट्वेंटी थोड़ा सा सिक्स एक ईयर का। छोटा सा पर्सनल लोन लेकर के रखे, हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी इनकी फिर। ठीक है सर,
ठीक है। हाँ, लोन इनके चलते रहने चाहिए। ज्यादा कोई जरूरी नहीं ठीक। है कोई बड़ा भारी लोन ले, छोटा सा लोन लेकर के रख लो, पर्सनल लोन ले लो चाहे, है ना। क्योंकि फादर के साथ करते हैं तो फादर देख लेते हैं सब कुछ, तो हाँ इसलिए। वही। जी। बाकी क्या है कि और अभी लेना नहीं है, अभी तुरंत ले लो कहीं आप, अभी रुक जाओ, अभी बाकी पूरी कुंडली एनालिसिस करेंगे अपन, देखेंगे, चेक करेंगे, है ना, सारा, उसके बाद में पूरा प्रिडिक्शन निकलेगा ना। ठीक है। जी। और कोई बताना चाहेगा? 7वें घर में है, पार्टनर से धोखा मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा, या तो हस्बैंड है तो वाइफ से चीटिंग करेगा, वाइफ है तो हस्बैंड से कहीं ना कहीं चीटिंग होगी। किस मामले में होगी वो अलग अलग कहानियां रहती है थोड़ी थोड़ी, है ना। तो कहीं ना कहीं परेशानी इस प्रकार से देखने को मिलेगी। या फिर क्या होगा, मंगल अच्छा है तो आपका जो ये इस प्रकार की चिटिंग वाली बात नहीं रहेगी, एनर्जी हो जाएगी उसके अंदर, है ना, पार्टनर अच्छा एनर्जिक हो जाएगा, चीजों को संभालने वाला हो जाएगा, है ना, आपको खुद को, आपका पार्टनर आपको संभालेगा, आपको प्रोटेक्शन देगा। या फिर आप क्या करोगे, आप उस पार्टनर को प्रोटेक्ट करोगे, अपनी मैरिज लाइफ की जो बातें हैं वो आप बाहर नहीं निकालोगे, मैरिज को प्रोटेक्ट करोगे, आप बचाने का प्रयास करोगे। अगर डाइवोर्स योग बन रहा है किसी के, जो कि अपन बीएनएन में बात कर चुके हैं, अगर किसी के डाइवोर्स योग है और किसी के 7वें घर के अंदर 1 नंबर राशि है, तो अपनी मैरिज को बचाने का प्रयास करेगा, बार बार उसमें पूरा 100% लगा देगा बचाने के लिए, पूरी एनर्जी के साथ में, है ना। और इन लोगों को हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए इनको, चाहे वो बिजनेस में ग्रोथ हो, चाहे जॉब में ग्रोथ हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, कुछ भी चाहिए इनको बहुत जल्दी, इनको जल्दबाजी बहुत ज्यादा रहती है। तो पार्टनर गुस्से वाला भी होगा? बिल्कुल होगा, पार्टनर एनर्जी वाला होगा, गुस्से वाला होगा, तेज बोलने वाला होगा, तेज तर्रार होगा, इस प्रकार से देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर मेष, यानी जो मेष की जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी आपको शुरू में, है ना, वो हर किसी को अपने एक तरह से बातों के अंदर घुमाने वाला रहेगा पार्टनर, है ना। पार्टनर जो है चौकन्ना रहेगा, अलर्ट रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। ये जो बात करवाएगा ना पार्टनर, जो भी जब भी बोलेगा, या पार्टनर को जब भी बात करवानी होगी ना, अपनी बात मनवानी होगी, तो तेज बोल करके करवा लेगा, ये जोर से बोल करके काम करवाएगा अपना, है ना। या फिर इन लोगों को अगर अपना काम करवाना है, तो पार्टनर से अगर कोई काम करवाना है तो जोर से बोलो, काम हो जाएगा। एक बार में जोर से कोई सुन नहीं रहा है, तो इन लोगों को क्या चाहिए कि जोर से आवाज दे दो। अगर पार्टनर से, अपने हस्बैंड है तो वाइफ से कोई काम करवाना है, या वाइफ है तो हस्बैंड से कोई काम करवाना है, तो इनको कहो कि जोर से बोलो, काम तुरंत होगा, एक बार नहीं 10 बार होगा। क्योंकि आपको उससे संबंधित एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा उससे। इन लोगों की शादी आसानी से नहीं होती है, खूब सारे प्रपोजल देखे होंगे इन्होंने। किसके था अभी, बताया था किसी ने कि किसी के है पहले, इनके ये अनिल 7वें। जी के, अनिल सर जी। अनिल सर जी, मैंने बोला था, मैंने हाँ बोला था। अनिल जी, हाँ। अनिल जी बताए शादी के लिए कितने प्रपोजल देखे। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, वो बहुत दिक्कत से, बहुत देखने के बाद ये मिल गया। जी 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 करेक्ट। जी। और आप भी अगर आपका कोई काम करवाना होता है तो पार्टनर के ऊपर गुस्सा करके फिर करवाते हो, या फिर पार्टनर जो है वो तेज तर्रार है, मतलब आपकी जो वाइफ है, करेक्ट सर, थोड़ा थोड़ा आधा आधा जोर, मिलता है, हाँ थोड़ा सा जोर बराबर जोर से बोलना, इस प्रकार से रहता बराबर। है। करेक्ट इसकी करेक्ट। रेमेडी ये है कि पार्टनर के प्रति वफादार हो जाओ, हाँ, तो ओके बहुत यस। शानदार रिजल्ट मिलता है यहाँ से आपको। या। पार्टनर जो रहेगा वो उसको पहाड़ों में घुमा करके लेके आओ, है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट, एक्टिव हो जाएगा 7th हाउस। और एक्टिव 7th हाउस होगा तो आपकी जो काफी सारी चीजें हैं जो 7th हाउस से रहती है, 7th हाउस क्या है, हमारा पार्टनरशिप है ना, ओके। हमारा बिजनेस है, बिजनेस कुछ भी हो सकता है ना, हम किसी से बात करते हैं, या जो भी है हमारा XYZ, वो बहुत अच्छा रहता है। आपका है, आपका क्या है कि आप गवर्नमेंट जॉब है, रिटायर हो गए हो आप, तो वो एक अलग बात है। अगर कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है, बिजनेस कर रहा है, उसके 7th हाउस में फर्स्ट राशि बैठी हुई है, तो उनको इस प्रकार से रेमेडी के तौर पे इस प्रकार से काम करना चाहिए, है ना, पार्टनर को पहाड़ों पे लेके जाओ घुमाने के लिए,
बिजनेस चल पड़ेगा इनका। ओके, हमारी खेती है वो पहाड़ों में है, उसमें हमको जाना ही पड़ता है, वो ऑटोमेटिक रेमेडी हो हाँ होता है। बिल्कुल बिल्कुल चल रही होती है है रेमेडी अपनी आप। करेक्ट करेक्ट। जी। और बताएं किसके है सेवंथ हाउस में? है किसी के सेवंथ हाउस में? चलिए, बहुत अच्छा लगा आज, कुछ आनंद आया होगा सोच रहा हूं मैं, ऐसा कुछ। ये एक तरह से एक राशि का हमने 7 घरों के अंदर पढ़ा, तो निचोड़ ये निकल करके आया कि मेष राशि जिस भी भाव में रहेगी उस भाव से संबंधित हमको काम करवाना है तो लड़ना पड़ेगा, हमको प्रॉपर्टी चाहिए। और चौथे घर के अंदर अगर है तो काफी प्रयास करने पड़ेंगे, लड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के प्रॉपर्टी मिलेगी। गाड़ी के लिए आप विचार कर रहे हो तो लड़ना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा, 10 बार आप ट्राई करोगे, इधर उधर घूमोगे, प्रयास करोगे, तब जाकर के आपके पास में गाड़ी आएगी, है ना। और एक नंबर जिस भी भाव में बैठी हुई है मेष राशि, उस भाव से संबंधित आपको प्रोटेक्शन करना पड़ता है आप लोगों को, है ना। तो आज इतना ही रखेंगे, अगली कक्षा में आगे की पूरे 7 घर को और वृषभ राशि देखेंगे उसके अंदर, है ना। सर इसका पीडीएफ मिलेगा? पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, है ना। सर, ओके। सर वीक में एक ही रखेंगे, दो रख सकते हैं सर? नहीं, अभी फिलहाल एक ही रहेगी, है ना। ओके और दूसरी रखेंगे तो अपन सबसे बात करके फिर ही रखेंगे, है ना। जी सर। ओके ओके।